गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरे गोविंद जय जय राधा रमण हरे गोविंद जय जय गोविंद जय जय हरे गोपाल जय जय। बोलिए गोविंद भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। आइए कथा सार अपना चित्त वहीं ले चलें जहां पर कथा श्रवण कर रहे हैं। अर्जुन द्वारिका से आते हैं और युधिष्ठिर महाराज बहुत चिंता में हैं, बहुत अपशगुन होते हैं उन्हें। तभी अर्जुन प्रवेश करते हैं लौट करके, और अर्जुन की हालत नीचे को सर है और कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं। अश्रु प्रवाह हो रहा है, मन मलिन हो गया है, चेहरा मुरझा गया है और कुछ बोल नहीं पा रहे। लेकिन कुछ देर पूछने पर और अपने को सावधान करते हैं और फिर बोलना शुरू करते हैं। वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा एन मे परिहतम तेज देव विस्मापन पहन पहत। हे महाराज, हे बड़े भैया, हम लोग ठग लिए गए। उन प्रभु ने हमारा तेज हर करके ले गए और भगवान यहाँ से हमें छोड़ गए, जिनको हमने बंधु रूप में समझा था। और वो हरि थे, भगवान थे, परब्रह्म परमात्मा थे। हमने उनका अपना बंधु ही समझा केवल। उन प्रभु को हम पता नहीं क्या क्या कहते रहे, जिनके आश्रय से स्वयंवर के प्रारंभ में ही राजा द्रौपदी का स्वयंवर रचा था। और वहां पर स्मर दुर्मदान्धान राजा सब आए हुए थे, जो काम में मदान्ध हो रहे थे। सब के सब यही चाहते थे कि हम ही लक्ष्य भेद करेंगे। लेकिन उन प्रभु की कृपा से लक्ष्य भेद मेरे द्वारा उन्होंने करवाया और सबका चित्त हरण कर लिया, सबका बल हरण कर लिया, तेज हरण कर लिया उन्होंने। कोई भी वहां लक्ष्य का मत्स्य का वेद न कर पाया, मेरे द्वारा हुआ। वहां धनुष पर प्रत्यंचा मैंने चढ़ाई। अब मैं कह रहा हूं, लेकिन वो तो सब कुछ तेज उन्हीं प्रभु का था, उन्हीं प्रभु का था। और हम लोग भी इसी तरह से कहते हैं, इस संसार में जो कुछ भी हम अच्छे कार्य हमारे से हो जाते हैं तो हम ये कहने लगते हैं कि ये हमने किया, ये हमने किया। लेकिन ये कभी नहीं कहते कि प्रभु की कृपा से हुआ। आज अर्जुन को पता चल गया कि प्रभु की कृपा थी ये सब कुछ। जिनके सानिध्य में इंद्र को भी मैंने जीत लिया था, और मैं जब स्वर्ग के लिए गया तो इंद्र ने आधा आसन मुझे दिया, अपने साथ में बिठाया। इतना सम्मान। और आपके यज्ञ में जो जरासंध था, जरासंध ने राजाओं को बंद कर रखा था अपनी जेल में। क्यों बंद कर रखा था?
बोले किसी दिन काल भैरव पर मैं इनकी बलि चढ़ाऊंगा, उनको मारने के लिए। लेकिन जरासंध जैसे बलशाली राजा को भी भीम के द्वारा मरवा के उन राजाओं को बंदी गृह से छुड़ाया था, जिनकी कृपा से। वो राजा आपके यज्ञ में सबके सब उपहार लेकर के आए थे, आपको सम्मान दिया था। ये सब कुछ उन्हीं प्रभु की कृपा थी, उन्हीं की कृपा से सब कुछ ये हो रहा था, और हम समझ रहे थे कि ये सब कुछ हम कर रहे हैं। बड़े भैया, जिनके तेज से 10,000 हाथियों की शक्ति भीम में थी, वो बल मिला कहां से था? वो मल उन्हीं की कृपा से, जो विष के लड्डू, विष को खा करके भी उसे 10,000 हाथियों का बल प्राप्त हुआ, वो केवल उन्हीं की कृपा थी। और तो और क्या बताएं बड़े भैया, जो कौरवों की सेना तो बहुत बड़ा समुद्र थी, और समुद्र में तो मगरमच्छ पड़े हुए थे, बड़े बड़े बलशाली, और उस समुद्र को भी हम पार कर गए। बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र हमें छू न सके। उधर भी तो द्रोणाचार्य गुरु जी के भीष्म पितामह, जिन्होंने परशुराम जी से भी, अपने गुरु परशुराम को भी परास्त किया, ऐसे भीष्म पितामह के अस्त्र शस्त्र हमें छू नहीं पाए, अश्वत्थामा के अस्त्र शस्त्र हमें छू नहीं पाए। उनकी कृपा से हम कौरवों की सागर जैसी सेना को पार कर गए, और हम समझते रहे कि हम पराक्रमी हैं। उन्हीं की कृपा से। और ऐसे प्रभु को मैंने क्या किया? मैंने क्या किया? मैंने उनको अपना सारथी बनाया। मैं इतना मदान्ध हो गया, अपने बल का अभिमान लिए बैठा था। उन प्रभु को मैंने सारथी बनाया। लेकिन सारथी बनाया, आज मैं संसार से सबसे यही कहता हूं कि अपना अपना सारथी बना लो भगवान को। जो अपना सारथी बना लेता है, उसका ये शरीर रूपी रथ कभी भी विषय वासनाओं के गड्ढे में जा नहीं सकता। ये शरीर रथ है। इस रथ का सारथी जैसे मैंने प्रभु को बनाया और कौरवों की सैन्य सागर को मैं पार कर गया, तो आप भी संसार सागर से पार कर जाएंगे। संसार के लोगों, प्रभु को अपने इस शरीर रूपी रथ का सारथी बना लो। बड़े भैया, पदयो पतिताश्रु मुख्या, जिनके चरणों में द्रौपदी गिर गई थी, जब दूत बन करके जा रहे थे, और जब दूत बन करके चले तो रास्ते में द्रौपदी मिल गई। द्रौपदी की अश्रुधारा बह रही थी आंखों से, केस खुले हुए थे, और वो प्रभु के चरणों में लिपट गई और अपनी कातर निगाहों से प्रभु को देख रही थी। प्रभु, आप शांति दूत बन करके जा रहे हैं, मेरे ये खुले केस तो देखिए, क्या मेरे खुले केस ऐसे ही रहेंगे? जब तक दुशासन की छाती का लहू न मिलेगा इन केसों के लिए,
जिसने इन केसों को पकड़ा है, तब तक भला ये केस कैसे बंधेंगे? और आप शांति दूत बन करके जा रहे हैं, और आप जाएं वहां शांति सब हो जाएगी, युद्ध कहां होगा? तब भगवान ने कहा, चले धी हिमवान छेलो। ये आकाश चलायवान हो जाए, पृथ्वी चलायवान हो जाए, सब कुछ चलायवान हो जाए, लेकिन मेरी वाणी कभी चलायमान नहीं होगी। मैं कहता हूं, द्रौपदी अपने आंसुओं को रोको। जिनके द्वारा तुम्हारे केस खुल गए हैं, उन वीरों में से कोई बचने वाला नहीं है। उनकी स्त्रियों के केस खुल जाएंगे। जो मेरे भक्त को प्रताड़ित करता है, दुख देता है, उसका सर्वनाश जरूर हो जाता है। उनके कर्म ही उन्हें मारेंगे। और तुम्हें पता है बड़े भैया, जिनकी कृपा से हमने उन दुराचारियों को भी जीत लिया था, वो प्रभु हमें छोड़ करके चले गए। और तो और भगवान शंकर को मैंने परास्त कर दिया था। भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर के पशुपता अस्त्र मुझे दिया। भगवान शंकर भी प्रसन्न हो गए। वो सब उन्हीं की कृपा थी। भला शंकर भगवान को कोई परास्त कर सकता है? और वो प्रसन्न हो गए मुझ पर। दुर्वासा के साप से बचाया। यतस्त्रोकीम तृप्ताम, जब एक पत्ता उन्होंने जीभ पर रखा, साकान्न शिष्टमुपयुज्य यतस्त्रोकीम तृप्ताम, उन्होंने कह दिया था ये त्रिलोकी तृप्त हो जाए। दुर्वासा के साप से हमें बचाया। वो सब कुछ उन्हीं की कृपा थी। आज मुझे पता चला है कि हम तो कुछ भी नहीं हैं। मैं द्वारका से आ रहा था, और द्वारका से आते भगवान ने कहा था कि द्वारका वासियों को लेकर के तुम चले जाना हस्तिनापुर। मैं रास्ते में आ रहा था, लेकिन उन वनवासियों ने वो डंडों से ही हमारी सबको जीत लिया, और वो स्त्रियों को खींच करके ले गए। मुझ पर वही गांडीव था, वही बाण थे, वही मैं अर्जुन था जिसने महाभारत के युद्ध को जीता। आज वो काम नहीं चले। गांडीव ने भी काम नहीं किया, उन बाणों ने भी काम नहीं किया, मेरे अस्त्र शस्त्र मंत्र भी काम नहीं किया, और वनवासियों ने हमको डंडों से लूट लिया। तो बड़े भैया, ये सब कुछ प्रभु की कृपा थी। वंचित हो हम महाराज, हम आज वंचित हो गए उन भगवान से, उन प्रभु से वंचित हो गए। जिस तरह से अर्जुन आज पता चला है, और अर्जुन की कथा यही बताती है कि हम भी कहीं वंचित न हो जाएं। हम उनका दिया हुआ ऐश्वर्य, बल और धन दुर्मदान धान न हो जाएं, स्मर दुर्मदान धान न हो जाएं। हम काम के वशीभूत न हों, क्रोध के वशीभूत न हों। जो कुछ भी है दिया हुआ प्रभु का है। प्रभु अपनी जब शक्ति खींच लेते हैं, तो हमने देखे हैं जो करोड़पति थे वो रोड़पति हो जाते हैं, और जो कभी रोड पर थे
वो करोड़पति हो जाते हैं। यही तो प्रभु कर रहे हैं। क्या भगवान करता है? कहते तुम्हारा भगवान क्या करता है? करता है यही करता है, वो रोडपति को करोड़पति बना देता है और करोड़पति को रोडपति बनाता है। जो रोडपति करोड़पति बनकर के भी प्रभु को नहीं भूलता, प्रभु को हमेशा याद रखता है, वही धन्य है। और करोड़पति भी धन के एक अभिमान में चूर नहीं होता, मदान्ध नहीं होता और प्रभु को नहीं भूलता, वही धन्यवाद का पात्र है। इसलिए सब कुछ प्रभु का दिया हुआ है। इस प्रसंग से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जो कुछ भी हैं हम, अरे भगवान जब इस शरीर से निकल जाएं तो ये भी मुर्दा ही तो है, और मुर्दा में कोई चेष्टा नहीं हुआ करती। मुर्दा हमेशा इस पंच भौतिक शरीर पृथ्वी का ही अंश है। इसको गाड़ दिया जाता है तो मिट्टी बन जाता है, अग्नि को दे दिया जाता है, राख बन जाता है, जल में डाल दिया जाता है तो पशु पक्षी खा लेते हैं, विष्ठा बन जाता है। इसका और कुछ नहीं। इसमें जो चमक दमक दिखाई दे रही है उसी प्रभु की कृपा से दिखाई दे रही है। इसलिए प्रभु को कभी नहीं भूलना चाहिए। इतना ही कहकर के वाणी को विराम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, सद्गुरुदेव।